भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा संचालित पुस्तक प्रभात के आज के इस अंक में एक बार फिर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कृति पर विमर्श करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और वह कृति केवल मात्र एक कृति न होकर के भारतीय मानस का एक संविधान रहा है। और जैसे ही मैं इसका शीर्षक आपको बताऊंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य कथन है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के हरियाणवी पद्यानुवाद, और यह लिखी गई है श्री रामेश्वर दयाल शास्त्री इनके द्वारा। मित्रों, यह कृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यह मुझे अति विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम को अर्पित करके जो भोजन लिया जाए वह प्रसाद हो जाता है। उनका यशगान जिन शब्दों में किया जाए वो आरती हो जाते हैं, वंदन हो जाते हैं। तो यह ग्रंथ उनके जीवन चरित्र का पद्यानुवाद है, इसीलिए यह हमारा सीधा अंतर्मन में उतरता है। सीधे अर्थों में देखा जाए तो भगवान रामचंद्र की समस्त जीवन लीला में कहीं भी इस हरियाणा की पुण्य धरा पर उनका आगमन नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के जनमानस के जनचिंतन में, भाषा में, विमर्श में, दर्शन में राम के बिना कहीं कुछ कल्पना ही नहीं की जा सकती। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अभिवादन का शब्द राम राम है। यहाँ की लोकोक्तियों में, यहाँ के मुहावरों में राम बरसेगा, राम जैसा करेगा वैसा होगा, आदि अनेक ऐसी उक्तियां हैं जो यहाँ जनमानस में प्रचलित हैं। तैसे भगवान श्री राम का यशगान यहाँ की पुण्य धरा पर किया जाए तो वो सीधा जनमानस के लोक के अंतर्मन में उतरता है, अंदर तक पैठ करता है। मित्रों, हरियाणा की इस धरा पर सबसे पहले यहाँ की बोली में जो एक प्रबंध काव्य लिखा गया, वह आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व थानेसर की धरती पर लिखा गया। अहमद बख्श थानेसरी, उनके द्वारा लिखा गया। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान राम का यशगान, उनके ऊपर प्रबंध काव्य हरियाणा की बोली में, हरियाणा की माटी पर, और लिखा एक मुस्लिम साहित्यकार ने। मित्रों, यह समरसता की भूमि है। और उस समय जब लिखा गया था, लगभग 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में, यानी 1850-52 के आसपास, अहमद बख्श थानेसरी द्वारा उस वक्त वह हरियाणवी चंबोला छंद में लिखा गया था। और चंबोला छंद लोक छंद था हमारा, मंचों के ऊपर स्वांग की परंपराएं अपनाई जाती थी, लेकिन उसके अंदर हिंदी उर्दू के शब्दों का प्राचुर्य था। और एक इतने लंबे अंतराल के बाद, हालांकि फुटकर साहित्य बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन ऐसा प्रबंध काव्य यहाँ पर श्री रामेश्वर दयाल शास्त्री द्वारा रचा गया, यह इतना महत्वपूर्ण काव्य प्रबंध काव्य के रूप में यहाँ पर आया। तो इसका प्रकाशन करने के लिए देखिएगा, इस कृति के महत्व को समझते हुए कोई व्यक्तिगत प्रकाशन नहीं हुआ, किसी प्रकाशक ने इसको नहीं छापा, अपितु इसका महत्व जानकर यहाँ इसका प्रकाशन संस्थागत रूप में भिवानी की पुण्य धरा पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद संस्था द्वारा किया गया। और बड़े गर्व की बात है, हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के संस्थापक श्री राजेश जी चेतन उस समय संस्था के सचिव हुआ करते थे। श्री जगत नारायण जी अमर महासचिव हुआ करते थे, और श्री सुरेंद्र कुमार वत्स अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके सानिध्य में इस कृति का यहाँ प्रकाशन हुआ, लोकार्पण हुआ, और एक बार फिर से वह जनमानस के अंदर तक उतर गई। मित्रों, इसका महत्व केवल यह नहीं है कि इसने 150 सालों से अधिक समय के अंतराल को पाटा है, अपितु इसने भाषाएं बहुत एक तरल हुआ करती हैं,
उसमें समय अनुसार बहुत परिवर्तन आया करते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान प्रगति करता है, जिस प्रकार से तकनीक परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार से भाषाओं में भी परिवर्तन आते हैं। तो हमारी हरियाणवी भाषा ने लगभग इन 150-200 सालों में जिन परिवर्तनों को आत्मसात किया, अपने शब्द दूसरी भाषाओं को दिए या दूसरी भाषाओं से शब्द अपने अंदर समाहित किए, अपने छंद लोक छंदों का प्रचार प्रसार में मेरठ मध्य प्रदेश तक किया, तो वहाँ से जो छंद संस्कृतियाँ आई उनको अपने अंदर आत्मसात किया, वह प्रभाव भी इस कृति में देखने को मिलता है। और यह कृति 344 पृष्ठ का जो ये महाग्रंथ है, यह महाग्रंथ पूरा का पूरा छंदोबद्ध है। और छंदोबद्ध भी कौन सा? चौपाई छंद। एक चौपाई छंद तुलसी बाबा ने लिखी है 16-16 मात्राओं की। इसमें राधे श्यामी चौपाई का प्रयोग किया गया है, यानी लगभग ये मानिए 32 मात्राओं के बाद तुकांत मिलाने का। और इसमें जहां वीर रस होता है, देखिए महाकवि तुलसीदास जी ने जिन छंदों का प्रयोग किया है उनमें चौपाई, छप्पे, हरिगीतिका, सोरठा और अनुष्टुप आदि संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग किया है। लेकिन इस कृति के अंदर चौपाई, आल्हा छंद और सरसी और सारस छंदों का प्रयोग किया गया है। इससे हमारे इस कवि को, रचनाकार को अपनी व्याख्याओं को, क्योंकि अधिक मात्राओं के शब्द हैं, उनको व्यक्त करने में सरलता मिली है। और जब भाषाएं एक भाषा से दूसरी भाषा में भाव अग्रेसित होते हैं, देखिए कवि सहज भाव से स्वीकार करता है कि ये मात्र अनुवाद है, लेकिन ये अनुवाद केवल अनुवाद न हो करके एक भाषा के अर्थ मर्म को अंदर तक ग्रहण करके उसी भाव का, उसी कथानक का पूर्ण कायांतरण है। उसके अंदर जब आप इसका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा मौलिक आख्यान है, और ऐसा लगेगा कि हरियाणा की भूमि पर और यहीं पर पात्रों के द्वारा ये घटित हो रहा है और हम सब उसे साक्षात अनुभूत कर रहे हैं। मित्रों, पहला जो भगवान राम के चरित्र के ऊपर पहला जो प्रबंध काव्य हरियाणा की भूमि पर लिखा गया था अहमद बख्श थानेसरी द्वारा, वह महर्षि वाल्मीकि की रामायण के ऊपर आधारित था और श्री रामेश्वर दयाल शास्त्री द्वारा विरचित प्रणीत यह ग्रंथ महाकवि तुलसीदास की रामचरितमानस के ऊपर आधारित है। क्योंकि जिस समय इस कृति का प्रणयन हुआ उस समय रामचरितमानस की भावधारा जनमन के अंदर पूरी तरह से बैठ चुकी थी और कवि उसी भावधारा का अनुकरण करके अपनी कृति को आगे बढ़ाता है और जनमन तक प्रचार प्रसार का प्रयास करता है। मित्रों, जिस तरह से महाकवि तुलसीदास की जो हमारी रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, उसके अंदर हिंदी का बहुत सम्मिश्रण है और यत्र तत्र संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग किया गया है। तो हरियाणा का जो नागरिक होता है, हरियाणा का जो श्रोता होता है, हरियाणा का जो पाठक होता है, अपनी आस्था से उसके साथ जुड़ता तो है, लेकिन गुह्य गूढ़ अर्थों को वो ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए आप सुनते भी होंगे यहाँ पर जो भी कथावाचक होते हैं वो कथावाचक तुलसी बाबा की चौपाइयों छंदों को कम और उनकी व्याख्या को, ताकि श्रोता सीधा उनसे जुड़े कथा रस का आनंद ले सके, वो कथा के साथ जोड़ते हैं, व्याख्या के साथ जोड़ते हैं और छंद के रस के आस्वादन से श्रोता अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन श्री रामेश्वर दयाल विरचित श्री रामचरितमानस हरियाणवी पद्यानुवाद को जब भी कोई श्रोता सुनेगा, जब भी कोई दर्शक देखेगा, तो उसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होगी, किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सुंदरकांड जो रामचरितमानस के शिल्प का और भाव सौंदर्य का उत्कर्ष कहा जाता है, उसकी शुरुआत महाकवि तुलसीदास करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम शूरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे हम तम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। यानी पूरा संस्कृत में
सामान्य पाठक इसके भाव से वंचित रहेगा। लेकिन श्री रामेश्वर दयाल शास्त्री इसमें करते हैं, शांत सनातन दूर पापते नहीं नाप में आता, शिवजी ब्रह्मा शेष पूजते शांति मुक्ति का दाता, वेद पिछाण जग का माल्यक रघुवर घटघट वासी, माया मानस रूप राम के भस्ता पद अविनाशी। किसी को भी अर्थ पूछने की आवश्यकता नहीं है और सहज भाव से सीधी यह मानस की धारा श्रोता और दर्शक के मन में उतरती है। मित्रों, राम की जो भक्ति है वह केवल भक्ति करने वालों का आलंबन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई लिखित संविधान नहीं था तो राम के जीवन के चरित्र के प्रसंग ही हमारा संविधान हुआ करते थे, हमारे प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे। और इस कृति की भूमिका लिखी है मानस मर्मज्ञ, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के PhD श्री हरीशचंद्र वर्मा जी ने। उन्होंने लिखा है, राम भक्ति मानव के तन मन के आचरण के परिष्कार की संपूर्ण सांस्कृतिक योजना है। वे कोई कथानक के प्रसंगों के अनुरूप नृप देव आदि ही नहीं है, वह इन सब प्रक्रमों से संयुक्त होने के पश्चात भी इनसे नितांत संपृक्त हैं। वे तन मन के परिमार्जक, हमारी मानवता के संरक्षक और मर्यादा के सतत ऊर्जस्वित दीप्तिमान भास्कर हैं। तो ऐसे यशस्वी भगवान श्री राम के कथानक का वर्णन जो किया श्री रामेश्वर दयाल जी शास्त्री ने, वह नितांत अभिनंदनीय है, नितांत स्तुत्य है, नितांत स्वागत योग्य है। तो मित्रों देखिएगा, छंदों की विविधता, छंदों का सौंदर्य कितना सरल है। एक युद्ध का जो है हमारा कुंभकर्ण और भगवान श्री राम के युद्ध का आला छंद में जो उन्होंने वर्णन किया है, उनका वर्णन करते हुए मैं आज की इस पुस्तक चर्चा को विराम दूंगा और आप उसका आनंद उठाएं। देखिएगा, आला छंद आला उद्दल के लिए, वीर रस के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध छंद है। और हरियाणवी में आला छंद, काट काट के पाट धरण दी, मारे विकट निशाचर वीर, मार मूर के रामचंद्र के, आ बढ़ गे तरकश में तीर, कुंभकर्ण ने लड़ते लड़ते लाया मन में सोच विचार, पलक मारते रघुनंदन ने गेरे वीर निशाचर मार, गुस्सा छा गया तुरत बदन में महाबलिता निश्चर वीर, चाल्या सन्मुख रामचंद्र के, करके सिंहनाद गंभीर, करके कोप पाड़ के पर्वत, करके कोप पाड़ के पर्वत भारी, कर में रहा उठाए, जिद देखे मरकट भट भारी, उस पे जाके रहा बगाए, भारी शैल दमादम गिरते, खूनम खून हुआ रण खेत, तिल तिल तोड़ तोड़ के सारे, गेरे करके रण में रेत, करणी देख भयंकर रिपुकी, मारे तक तक ताजा तीर, ताण कान के रण में रघुवीर, बढ़ के बाण दुष्ट के तन में, परले पार लिकड़ता जाए, जणु काले बादल में बिजली, चिम चिम कर जाती समाए, काले तन में लाल खून था, बह रहा था इसकी ढाल, जणु का जल के पर्वत परते, बह रहा गैरू का पतनाल। तो स्नेही मित्रों, इतना सुंदर, इतना वर्णन और भाव अनुरूप और यहाँ की माटी के प्रतीकों को उठा करके जैसा प्रयोग श्री रामेश्वर दयाल शास्त्री ने इस कृति में किया है, इस ग्रंथ में किया है, निश्चित ही आजकल हरियाणवी भाषा में लिखने वाले साहित्यकारों के लिए यह कृति एक मील का पत्थर कही जा सकती है, उनके लिए अनुकरणीय कही जा सकती है। जो रचनाकार या जो दूसरी भाषाओं के लेखक, कवि, मर्मज्ञ, मनीषी यह मानते हैं कि हरियाणवी भाषा में भावों का सूक्ष्म वर्णन नहीं हो सकता, उन्हें इस कृति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यह कृति हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे रचनात्मक कौशल के चरम का प्रतीक है। प्रत्येक हरियाणवी को इसका अध्ययन करना चाहिए और प्रत्येक भारतीय भाषा के विद्वान को
भी इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि वह इस भाषा के लालित्य को, मर्म को और कौशल को समझ सके। मित्रों, फिर आगे मिलते हैं किसी और कृति के साथ चर्चा के लिए। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।